अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर नंबर 7 में क्लास 9 की फिज़िक्स, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 7 में जो मेन टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है वो साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर है कि साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर क्या होता है, ये डिस्कस करना है। साइंटिफिक नोटेशन को क्यों इस्तेमाल करते हैं और साइंटिफिक नोटेशन के लिए एक जनरल फार्मूला हम लिखेंगे। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7 में? हम ये पढ़ेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर को लिखने का क्या होता है और इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए जनरल फार्मूला क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन या इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड शक्ल या साइंटिफिक नोटेशन आप इसको कह दें। अब इस साइंटिफिक नोटेशन है क्या और इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इस लेक्चर में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपको फार्मूला एक बताऊंगा मैं आपको। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, कुछ नंबर साइंस में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और कुछ नंबर बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इनकी मिसालें मैं आपको दे दूंगा। वो नंबर जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं या वो नंबर जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इस तरह के नंबर्स को मेमोराइज करना या इस तरह के नंबर को अगर आप कंप्लीट लिखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो घेरेगी, बहुत ज़्यादा जगह जो है वो घेरेगी और उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी याद रखने में और इसको कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हुए आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इस तरह बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर्स को हम एक ऐसे तरीके के साथ लिखेंगे कि 10 की कुछ पावर बना लेंगे और 10 की पावर के साथ एक दूसरा नंबर मल्टीप्लाई कर लेंगे और उस नंबर की जो 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी उसकी कोई ना कोई रेंज होगी, वो रेंज मैं आपको बता दूंगा। तो ज़रा देखिए, मैं आपको कुछ मिसालें दे दूंगा, कुछ लार्ज नंबर्स की और कुछ जो है स्मॉल नंबर्स की। देखें, ये एक नंबर है आपके सामने, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन के हद तक पढ़ा रहा हूँ। मास ऑफ अर्थ जब मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पेस की वजह से, ठीक है। m इज इक्वल टू अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये मास ऑफ अर्थ है, ये बहुत बड़ा नंबर है। 6 उसके साथ कितने जीरोस मैंने लगाए आप खुद भी काउंट कर ले, मैं आपको बता दूं 24 जीरोस हैं। ये मास ऑफ अर्थ है। इसके अलावा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आप देखें, या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कह दें, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं m से डिनोट कर रहा हूं, दैट इज 91, इस तरह कर दें 0. हाँ, आप अंदाजा लगा लें डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? मास ऑफ अर्थ है। इसके साथ देखें, ये जो मैंने जीरो लगाए हैं ये कितने हैं? ये 30 जीरोस हैं। ये कितने जीरोस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30। इसके साथ मैंने 30 जीरो लगाए हैं। 30 जीरो के इस पार जो है यहाँ पर पॉइंट मौजूद है, डेसिमल पॉइंट। आप देखेंगे कितना छोटा नंबर है। और आप ये देखें 6 के बाद 24 जीरो मैंने लगाए हैं। मास ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाई बाय 24 जीरोस फिर kg, फिर ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इतना छोटा नंबर और ये इतना बड़ा नंबर। आप देखें, आप खुद बगौर अपने बोर्ड के ऊपर आप दे सकते हैं कि इस नंबर को या इस नंबर को अगर आप कहीं पर कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मुश्किल होगा। इस नंबर को अगर आप किसी कॉपी में लिखेंगे तो कितना जगह जो है ये ऑक्युपाई कर रहा है। देखिए ये कितना जगह ऑक्युपाई कर रहा है और इसको याद रखना कितना मुश्किल है। 0 पॉइंट, फिर जो है 30 जीरोस, फिर 9 1 6, फिर जो है 24 जीरोस, फिर kg।
तो इस तरह के नंबर जो बहुत बड़े होते हैं या बहुत छोटे होते हैं, इनको रिमेंबर जो है करना या इनको याद रखना, इनको मेमोराइज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और इनको अगर आप कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे, मसलन आप मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में आप इन नंबर्स को जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा जो है वो स्पेस ऑक्युपाई कर रही है। यानी याद रखना और इसको कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इन मसले से जो है, इन मसलों से बचने के लिए हम एक मेथड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उस मेथड को हम क्या कहेंगे? साइंटिफिक नोटेशन। यही नंबर जो मैंने आपको दो बताए हैं, यही दो नंबर, और भी बहुत सारे नंबर है, मैंने सिर्फ दो की मिसालें दी आपको समझाने के लिए। यही दो नंबर मैं साइंटिफिक नोटेशन में आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो वो नंबर जो बहुत बड़े होते हैं या बहुत छोटे होते हैं, ये दूसरा पॉइंट भी हम इसके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और उसके अलावा उनको याद रखना और उनको कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसको बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए, स्पेस बचाने के लिए, कैलकुलेशन में आसान करने के लिए हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। व्हाई वी यूज दिस मेथड? बिकॉज टू जो है स्पेस को सेव करने के लिए और कैलकुलेशन में आसानी पैदा करने के लिए और याद करने में आसानी पैदा करने के लिए हम ये मेथड इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको शॉर्टकट इसकी जो बता दूं, अगर मुझे साइंटिफिक नोटेशन में ये लिखना पड़ा मास ऑफ अर्थ, तो मैं लिखूंगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 kg। बस ये इतना सा। ये कौन सा है? ये होल नंबर फॉर्म है हमारे पास, ऑर्डिनरी होल नंबर फॉर्म है। और ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। इसको देखें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिख दूं, सो 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 kg। देखिए कितना आसान है। ये क्या है? साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये होल नंबर, ऑर्डिनरी होल नंबर फॉर्म है। तो आप देखिए 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -31 kg। एक तो ये स्पेस स्मॉल जो है वो ऑक्युपाई कर रहा है, और रीजन क्या है? याद करने में आसानी और कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना आसान है। इसलिए हम इस मेथड की बजाय साइंस में ये मेथड जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं या तरजीह देते हैं। तो इस मेथड में नंबर को लिखना क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन। इनको अल्फाज में हम कैसे कहेंगे? डियर स्टूडेंट्स, इन साइंटिफिक नोटेशन वी राइट द गिवन नंबर। किसी भी दिए गए नंबर को हम क्या करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में? 10 की कुछ पावर बना देते हैं, और 10 की पावर के साथ एक दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये 6 है, इस नंबर की जो 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, इस नंबर की रेंज 1 और 10 के दरमियान होता है। इस नंबर की रेंज 1 और 10 के दरमियान होता है। इस मेथड में नंबर लिखने को साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ये जरा देखें, in this method we express the given number as some power of 10 like that multiplied by a number which lies between 1 and 10। इस मेथड में यानी साइंटिफिक नोटेशन में हम नंबर को 10 की कुछ पावर बना देते हैं। 10 की कुछ पावर के साथ हम एक दूसरा नंबर मल्टीप्लाइड करते हैं। इस नंबर की रेंज कहां से कहां तक होती है? 1 से 10 के दरमियान होती है। यानी 1 2 3 जो है, सॉरी 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होती हैं। इस मेथड में नंबर लिखने को साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। टू राइट द नंबर इन सच ए वे दैट वी मेक सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर which lies between 1 and 10 is called scientific notation। तो जरा आप इसकी एक डेफिनेशन लिख दें। बुक में भी कुछ मिसालें गिवन हैं, मैं आपको वो भी बाद में फिर करवा दूंगा, ठीक है। इन दिस मेथड यानी इन साइंटिफिक नोटेशन, इन दिस मेथड वी एक्सप्रेस, हम जाहिर करते हैं, द गिवन नंबर as some power of 10 multiplied by a number which lies between 1 and 10। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए दिस मेथड इस तरीके कार में यानी साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में हम किसी भी नंबर को जाहिर करते हैं। वी एक्सप्रेस, हम जाहिर करते हैं द गिवन नंबर, दिए गए नंबर को एज सम पावर ऑफ 10, 10 की कुछ पावर बना के, और 10 की कुछ पावर के साथ हम एक दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं जिनकी लिमिट 1 और 10 के दरमियान होती है। फॉर एग्जांपल देखें, देखें जरा इसको,
2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। ये क्या है? ये साइंटिफिक नोटेशन है। क्यों? हमने गिवन नंबर को लिखा 10 की कुछ पावर बना के और इसके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि 1 और 10 के दरमियान है। तो इस मेथड में नंबर लिखने को क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। देखें एक और 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 मीटर, सपोज ये सेकंड है। अब जरा देखें, इन दिस मेथड वी एक्सप्रेस द गिवन नंबर एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर दैट लाइज बिटवीन 1 and 10। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी आपकी जो मेथड है वो स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगी। इन दिस मेथड वी एक्सप्रेस द गिवन नंबर एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर व्हिच लाइज बिटवीन 1 and 10। अब जरा देखें इसको, कुछ और मिसालें जो बुक में गिवन है मैं आपको यहां से करवा देता हूं। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ है ये कितना है? 63 7 1 2 3 4 मीटर, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। अगर मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़ा इन साइंटिफिक नोटेशन, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 6.37 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर। जरा आप देखें, इसको हमने सम पावर ऑफ 10 लिखा और इसके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि 1 और 10 के दरमियान है, 6.37 दैट लाइज बिटवीन 1 and 10। उसके अलावा एक और नंबर है वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, वेव लेंथ ऑफ रेड लाइट। रेड लाइट की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ को फिलहाल छोड़ दे, सिर्फ समझ ले इसको कि क्या होता है। इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। 0 मीटर। इसको मैं ये जो है ऑर्डिनरी होल नंबर फॉर्म है, इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 मीटर। सो ऐसे नंबर को लिखना जिनमें हम 10 की कुछ पावर बना देते हैं और इसके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 1 और 10 के दरमियान रहता है। इस मेथड में नंबर लिखने को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब इसको कैसे लिखते हैं डियर स्टूडेंट, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में, इसको ऐसे कैसे किस रूल के तहत लिखा जाता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब व्हाई इट इज यूज्ड, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। व्हाई इट इज यूज्ड, यानी व्हाई साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड, स्पेस बचाने के लिए, जल्दी जो है या आसानी के साथ याद रखने के लिए, और कैलकुलेशन में इजीली जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए या मल्टीप्लाई डिवाइड करने में आसानी होती है, इसलिए हम साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह मैंने आपको मास ऑफ अर्थ बताया था, अगर आप 24 जीरो लगाएंगे तो इसको कैलकुलेशन में लिखना और स्पेस कितना ज़्यादा ऑक्युपाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो स्पेस बचाने के लिए और कैलकुलेशन में आसानी पैदा करने के लिए हम इसको इस साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखते हैं। पॉइंट नंबर 3 है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की जनरल फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन इज a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। ये जनरल फॉर्म है साइंटिफिक नोटेशन की। देखें, a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n, a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n, ये क्या है? जनरल फॉर्म है किस चीज की? साइंटिफिक नोटेशन की। ये किसी भी चीज के ऊपर एप्लीकेबल है, जनरल है। अब a क्या है? a की लिमिटेशन क्या है? a वो नंबर्स है जो कि 1 और 10 के दरमियान है, और n क्या है? n कोई भी इंटीजर है। अब इसके साथ आप ये मेंशन कर दें डियर स्टूडेंट्स, वेयर a lies between 1 and 10, a lies between 1 and 10, यानी a ये होगा। आप इस तरह भी लिख सकते हैं a is greater than or equal to 1 and less than 10। ये नंबर्स होंगे 1 के बराबर या 1 से छोटा और 10 से छोटा, यानी आप इसको मजीद आसान इस तरह कह सकते हैं कि इसमें क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये नंबर्स होंगे। अगर इन नंबर्स के अलावा आप 15 लिखेंगे तो फिर वो गलत होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। a लाइज बिटवीन, यानी इस नंबर की लिमिटेशन क्या है? 10 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगा उसकी रेंज ये होगी
1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, और 10 से क्या होगा, 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, और 10 से छोटा होगा। तो 1 से बड़े या 1 के बराबर नंबर ये हैं, और 10 से छोटे नंबर ये। तो ये सारे नंबर इन बिटवीन दीज नंबर ये होंगे। और n क्या है, n इंटीजर है, एंड n बिलोंग टू z। n क्या है, z है, और z क्या है, इंटीजर्स। n बिलोंग टू z, n एक इंटीजर है। आप जानते हैं इंटीजर्स नंबर्स, वेयर n इज एन इंटीजर, इंटीजर्स ये नंबर्स होते हैं। n बिलोंग टू z एंड z इज इक्वल टू प्लस 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ये सारे इंटीजर्स हैं। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1 से लेके 9 तक नंबर होने चाहिए, और यहाँ 10 की पावर जो n है ये 0 भी हो सकता है, ये +1 भी हो सकता है, n जो है -1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। तो जरा देखें ऐसे a क्या हो सकता है, सपोज a2 है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0, ये भी ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, ये भी ठीक है, क्योंकि n क्या है, इंटीजर आ रहा है, और इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है, बिटवीन 1 एंड 10 है। देखें 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9, ये भी ठीक है। देखें 10 की पावर जो सम हमने बनाई है ये क्या है, n पावर नेगेटिव यानी इंटीजर है, और इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है, इन बिटवीन 1 एंड 10 है। सो इस मेथड में नंबर लिखने को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। दिस इज द जनरल फार्मूला। इस जनरल फार्मूले में a क्या है, ये हमारे पास एक नंबर है जो कि 1 और 10 के दरमियान है, और n क्या है, n कोई इंटीजर है जिसमें n ये पावर 0 भी बन सकता है, नेगेटिव नंबर भी बन सकता है, कोई भी नंबर 1000 कर दे, -1000 कर दे, -100 कर दे, जितना भी हो, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, और a बिटवीन 1 एंड 9 है। या इस नंबर को डियर स्टूडेंट्स आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में in scientific notation there should be one non-zero digit to the left of decimal point। डियर स्टूडेंट इस सेंटेंस के ऊपर आप गौर कर लें कि साइंटिफिक नोटेशन ये एक ही लिमिटेशन है। दूसरे तरीके से आप एक ही लिमिटेशन दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में देयर शुड बी वन नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट के ऊपर क्या होना चाहिए, वन नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, वन नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। देखें 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट के ऊपर कितना है, वन नॉन जीरो डिजिट है, या आप कह दें कि ए जो है वो 1 और 10 के दरमियान है, ये भी करेक्ट है। 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। देखें ए डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट के ऊपर कितने डिजिट है, एक नॉन जीरो, जीरो नहीं, एक नॉन जीरो डिजिट है। तो ये क्या है, दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हुआ कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट के ऊपर एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, या ए की लिमिटेशन, ये चूंकि ए है, ए की लिमिटेशन 1 और 10 के दरमियान है, ये भी करेक्ट होगा। डियर स्टूडेंट अगर आप इसको इसी तरह लिखेंगे 73 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8, तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। साइंटिफिक नोटेशन की एग्जैक्ट जो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अब देखें ये पॉइंट यहाँ मौजूद होता है, अब इस पॉइंट की लेफ्ट के ऊपर 2 डिजिट है, तो ये क्राइटेरिया खराब हो रहा है, ये फुलफिल नहीं हो रहा। और दूसरी जो ए की हमने बताई थी दूसरा तरीका, वो क्या है कि ए की लिमिटेशन क्या थी, ए की लिमिटेशन ये थी कि 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए, लेकिन ये 1 और 10 के दरमियान है नहीं 73, तो ये क्या होगा, ये गलत होगा। इसको देखें, अगर आप इसको इस तरह लिखेंगे 23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, आप इसको 6 पर आ जाएगी, ये भी गलत होगा। देखें क्योंकि डेसिमल पॉइंट कहाँ मौजूद है, डेसिमल पॉइंट यहाँ मौजूद है। अब डेसिमल पॉइंट के इस लेफ्ट के ऊपर 2 नॉन जीरो डिजिट है, और दूसरा कंडीशन जो ए का हम लगाते हैं वो भी गलत है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट या ए की कंडीशन क्या है कि इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो 1 और 10 के दरमियान होगा। तो आप ए की कंडीशन याद रख लें, या ये याद रख लें, आप ये याद रख लें कि 10 की पावर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो नंबर
1 और 10 के दरमियान होना चाहिए, या आप ये कंडीशन याद कर लें कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट के ऊपर कम से कम एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। देयर शुड बी ए मैक्सिमम 1 नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट के ऊपर ज्यादा ज्यादा जो है आप एक नॉन जीरो डिजिट रख सकते हैं, तब आपकी ये जो फॉर्म होगी वो क्या कहलाएगी, साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगी। ये सही नहीं होगा, ठीक है। इस तरह एक और देखें, 92 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ये सही नहीं होगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट के ऊपर 2 डिजिट है या एक लिमिटेशन 1 और 10 के अंदर नहीं है। अगर मैं इसको इसी तरह लिख दूं 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, फिर ये सही है क्योंकि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट के ऊपर 1 डिजिट है या ए जो है वो 1 और 10 के दरमियान है। डियर स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन को आज हमने इंट्रोड्यूस करवाया। किसी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, कैसे किसी भी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं, हाउ टू राइट ए नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, इसको और साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर कुछ एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।